दोस्तों आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसके पहले वैदिक काल को सबसे प्राचीन माना जाता था, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों के समय इस स्थलों का खोज आरंभ हुआ, फिर इसे भारत का सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले सन 1826 ईस्वी में किया गया था। एक ब्रिटिश यात्री जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, वे पाकिस्तान यात्रा पे गए थे, लेकिन उस समय कोई पाकिस्तान देश नहीं था, वह भारत का ही हिस्सा था। जब चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए, तब उन्हें वहां हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्सा मिला। उसके बाद वहां के लोगों के द्वारा थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। तब उस समय चार्ल्स मैसन ने एक अनुमान दिया था कि उस क्षेत्र में कभी कोई सभ्यता रही होगी। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जर्नीस नामक एक पत्रिका निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने इस घटना का वर्णन किया था। उसके बाद बात करते हैं जिसने सिंधु सभ्यता घाटी की खोज करने का प्रयास सबसे पहले किया था। उनका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। उन्हें भारत का पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्रों का 1853 से 1856 तक कई बार दौरा किया था, परंतु उन्हें कोई भी उस समय कोई बड़ी सफलता नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद 1921 ईस्वी में भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे और उनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था। इन खुदाई कार्य का जिम्मेदारी दो भारतीय व्यक्तियों ने संभाला था, जिनका नाम दयाराम साहनी था तथा दूसरा राखल दास बनर्जी थी। इस क्रम के दौरान दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई तथा राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो क्षेत्र की खोज हुई थी। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के मिले जीवाश्म के अवशेषों से कार्बन 14 द्वारा पता लगाने पर पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का है। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का संस्थापक, इनका निर्माता की बात करें, तब विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत सामने आया है। विदेशी इतिहासकारों के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सुमेरियन नामक सभ्यता थी। विदेशी सभ्यता का मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही पश्चिमी भारत क्षेत्रों में जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत की थी और वहां अपने घरों तथा नगरों को बसाया था। विदेशी मत के अनुसार जैसे घर सुमेरियन में पाए गए हैं, वैसे ही घर की बनावट सिंधु घाटी सभ्यता में से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सुमेरियन सभ्यता के लोग मुहरों का इस्तेमाल करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मुहरों का इस्तेमाल करते थे, और दोनों सभ्यताओं का कुछ धार्मिक मान्यताएं आपस में काफ़ी मिलती जुलती है। यही सब कारण है कि विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि सुमेरियन सभ्यता के लोग ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किए थे। लेकिन भारतीय इतिहासकारों का मत अलग है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता भारतीय लोग ही थे। उनके अनुसार मत दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों तथा भवनों का बनावट सुमेरियन सभ्यता के घरों से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ निकासी व्यवस्था यानी नालियों की व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का आकार काफी अलग है और दोनों सभ्यताओं के मोहरों की विशेषता में भी काफी अंतर देखने को मिली है। जिन भारतीय इतिहासकारों ने अपना मत दिखाया है वे इस प्रकार हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं राखल दास की। राखल दास के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इनका मत यह है कि द्रविड़ जाति के लोग सिंधु सभ्यता का निर्माता हैं। इसके बाद बात करते हैं टी.एन. रामचंद्र की। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता आर्य थे, लेकिन इनका मत का उतना ज़्यादा प्रधानता नहीं दी जा सकती है,
क्योंकि आर्य वैदिक काल के निर्माता थे और वैदिक काल की कोई भी समानताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित थी और इन्हीं क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ था। यह स्थल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जो सबसे उत्तरी स्थल इसकी सभ्यता का मिला है, जो जम्मू कश्मीर के मोडा में है, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। जो सबसे पूर्वोत्तर सभ्यता का प्राप्त हुआ है वह उत्तर प्रदेश स्थित आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और जो सबसे दक्षिण क्षेत्र इस सभ्यता का प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र के हैदराबाद है और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है वो बालूचिस्तान का सुत कांगोडोर है, जो कि दस्त नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मात्र 40 से 50 स्थल प्राप्त हुए, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 1400 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इसमें से 900 से अधिक स्थल भारत में हैं तथा 450 से अधिक स्थल पाकिस्तान में हैं तथा मात्र 2 स्थल अभी तक अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था। इनका खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था। हड़प्पा स्थल से कांस्य दर्पण, अन्न भंडार, दफनाने की विधि, कब्रिस्तान तथा श्रमिक आवास मिले हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज लाखादास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। इसमें विशाल स्नानागार, कांस्य मूर्ति, नग्न मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, शवों को जलाने की विधि, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। लोथर, जो कि रंगानाथ के द्वारा 1957 ईस्वी में खोजा गया था, इस स्थल में चावल का अवशेष, अग्निकुंड, हाथी का दांत, 2 शवों को एक साथ दफनाने की विधि, घोड़े की मूर्ति, ये सब लोथर स्थल से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा यह वर्तमान में राजस्थान में है। इसका खोज अलमानंद घोष ने किया था। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियाँ, अग्नि का हवन कुंड का प्रमाण मिलता है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में पाए गए स्थलों में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। इस सभ्यता में पाए गए नगर, उसके स्वरूप, उसकी उत्तम जल निकासी व्यवस्थाएं किसी दूसरी सभ्यता में नहीं पाई गई है। इस सभ्यता में नगर 2 भागों में बांटे हुए थे, जिसको हम पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर कह सकते हैं। पूर्वी नगर निचले नगर होते थे और इनकी ऊंचाई कम होती थी, और पश्चिमी नगर इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती थी। इसे दुर्ग नगर भी कहा जाता था। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मजदूर, किसान आदि वर्ग वाले रहते थे, और पश्चिमी नगर में अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहते थे। पश्चिमी नगर में घर ज़्यादा अच्छा और सुविधाजनक होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थल इसी 2 भागों में बटे हुए थे। इस सभ्यता में नगरों का घर तथा भवन ईंटों का बना होता था। इसका निर्माण कच्चे और पक्के दोनों तरह की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। इस सभ्यता में सड़क का भी इस्तेमाल किया गया है। इस सभ्यता का मुख्य सड़क की लंबाई 10 मीटर चौड़ी होती थी तथा गली की सड़कें होती थी वह 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य विशेषता यह भी था कि घरों का जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को नहीं मिला था। इसके साथ साथ कुआं का भी प्रमाण मिलता है, जो लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस सभ्यता में बहुत सारे सामूहिक भवन प्राप्त हुए हैं, जो लोगों के समाज के लिए बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार में 2 तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसे लोग स्नान के लिए आ जा सकते थे। इसके साथ साथ छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे, जहां लोग अपना वस्त्र बदल सकते थे। इसके अलावा हड़प्पा में एक विशाल अनागृह भी प्राप्त हुआ है, जहां बहुत सारे अनाज जमा करके रखा जाता था और वहां से उनका व्यापार किया जाता था। इसके साथ सामूहिक सभागार भी प्राप्त हुआ है, जहां पर लोग एकत्रित होकर सभा करते थे। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता में कई वर्ग थे,
जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक आदि। ये लोग शांति प्रिय थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मछली के कांटे, मांस का अवशेष प्राप्त हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों भोजन का सेवन करते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। कृषि में जैसे कि कपास की खेती, चावल की खेती, गन्ने की खेती, बर्तन का निर्माण, मूर्ति बनाना आदि सब ये निम्न थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। इस सभ्यता के लोग नाग पूजन, पशु पूजन, वृक्ष पूजन जैसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण सबसे पहले इसी सभ्यता से मिला है। लोथर तथा कालीबंगा से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अनुमान लगाया जाता है इस सभ्यता के लोग हवन के द्वारा पूजा करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता में व्यापार करने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। इन मोहरों का उपयोग व्यापारी अपने सामान की बोरियों को बांधकर उनके ऊपर नरम मिट्टी से ठप्पा लगा देते थे और वह सामान फिर दूसरे व्यापारी के पास भेज दिया जाता था। अब तक लगभग 3500 से ज्यादा मोहरों इस सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किया जा चुका है। इन मोहरों में अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे सांड, हाथी, बाघ, भैंसा, बकरी, एक सींग वाला जानवर। ज्यादातर यह मोहरा चौकोर का होता था। इस सभ्यता में पाई जाने वाली ज्यादातर मोहरे स्टेटिट के बने होते थे, जिसे हम लोग साबुन का पत्थर कहते हैं। परंतु कुछ मोहरे सुलेमान पत्थर, चांदी, तांबा, स्वर्ण, हाथी के दांत के भी बने होते थे। इन मोहरों की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की होती थी। इस सभ्यता से कुछ चित्रलिपियां प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक इन चित्रलिपियां को कोई नहीं पढ़ सका है। दोस्तों, इस सभ्यता का पतन का निश्चित कारण अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।